नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पासे में पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने पासे के 3 पार्ट आपको बता चुके हैं। आज हमारा विषय होगा पासे के पार्ट 4 में। यदि पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि दिए गया पासा किस पासे का प्रसारित रूप है। ये प्रसारित रूप वाला भैया, ये बंद पासा है। किस पासे को खोलकर ये वाली आकृति बनाई जा सकती है, इसका मीन्स यही हुआ। आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में, मैंने आपको कुछ अच्छे सवाल आपको वहाँ पे करवाए हैं और उसी से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सबसे पहले बेटा जाने दिए गए किन्हीं 2 पासों में एक सतह कामन देखेंगे। कामन क्या दिखा? 5 दिखा। कामन वाला लिखिए। इसको पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। ये बातें पीछे हो चुकी हैं, बात समझ में भी आ रही है। 3 गया, 3 से गया, ऐसे इसमें 5 कामन वाले के नीचे बेटा देखे ध्यान से। 5 से गई सुई किस पे? 4 से गई 1 पे। फिर आप इसमें हिडन, आप जानते हैं कि पासे में 6 सतह होती है। जो सतह नहीं दिखाई देती वो हमारी विपरीत सतह। अगर हम आपसे बात करें 5 के विपरीत क्या होगा? 6, और 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 2 के विपरीत क्या होगा? 1, या 1 के विपरीत क्या होगा? 2। ये बातें पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। अब इसका यूज बेटा हम कैसे करेंगे प्रसारित पासे में? आप लोग जान रहे हैं प्रसारित पासे में हमने बताया है प्रसारित पासे के 1 नंबरी सतह 3 नंबरी सतह के विपरीत होती है। आप काउंट करें 1 2 3। क्या 3 के विपरीत 5 है? ऐसा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, जबकि हमारा 5 दे रखा है, तो इस पासे का प्रसारित रूप नहीं होगा। अगला देखिए बेटा 1 2 3 1 2 3। आप एक सीरीज से काउंट करें 1 2 3, तो 2 के विपरीत 4 फिगर में दिखा रहा है, जबकि 2 के विपरीत हमारा 1 होना चाहिए। ये भी आपका फिगर नहीं होगा। अगले में चले बेटा 1 2 3। 3 के विपरीत 2 के विपरीत 4 होना चाहिए, जबकि हमारा सही कब होगा? जब 2 के विपरीत 1 होता। ये भी फिगर हमारा गलत होगा। आप इसको देखें 2 के विपरीत 1 है, एकदम देखें 2 के विपरीत 1 हो गया है। 1 2 3 5 के विपरीत 6 हो गया है। 1 2 3 4 के विपरीत 3 हो गया है, या 3 के विपरीत 4 हो गया है। ये फिगर एकदम राइट हमारा शो कर रहा है। इसी प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली एमपीएससी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसको भी बताते हैं। ये टाइप फर्स्ट थी बेटा, एक अब टाइप नंबर 2 बताते हैं। नीचे एक पासे का प्रारूप, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दिया गया है। इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? बेटा देखें, हमने आपको ऐसे भी सवाल आपके पिछले वीडियो में मैंने करवाया है, लेकिन आज बात यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब दिए गए किन्हीं 2 पासों में कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, तब क्या होता है? आप जाने बेटा, जब दिए गए किन्हीं 2 पासों में यदि कोई सतह उभयनिष्ठ है तो उस पासे को हम मानक पासा मान के लगाते हैं। मानक पासा आपके दिमाग में हो रहा होगा कि मानक पासा क्या होता है। तो सबसे पहले जाने, ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है उसे मानक पासा बोलते हैं। मीन्स विपरीत सतहों का मतलब मैंने पासे के माध्यम से आपको बताया था कि ऊपर और नीचे को जोड़ दो 7 आए, आगे और पीछे को जोड़ दो 7 आए, दाहिने और बाएं को जोड़ दो 7 आए, वो मानक पासा होता है। जैसे हम इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मानक पासा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल लूडो का पासा होता है। लूडो का पासा जो आप लोग खेलते हैं लूडो, वही जैसे आप इमेजिन करें कि ये हमारे हाथ में लूडो है। आप देखें इनके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। ऊपर 1 लिखा गया है, नीचे 6 लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं।
दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। दाहिने वाली सतह पे 3 लिखी गई है, बाएं वाली सतह पे 4 लिखा गया है, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। आगे वाली सतह पे 2 इंडिकेट किया गया, पीछे वाली सतह पे 5, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो गया। ये मानक पासा होता है। बेटा जाने मानक पासा की क्वालिटी होती है कि इनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा। आप सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी सतह कॉमन दिख नहीं रही है, तब क्या करेंगे? तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन में यदि कोई सतह कॉमन नहीं दिख रही है तो ये अंक अपने अपने समरूप सतह के विपरीत हो जाएंगे। मीन्स आगे वाली सतह के विपरीत आगे वाला, ऊपर वाली सतह के विपरीत ऊपर वाली। देखें ऊपर 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 के विपरीत पूछा होता तो 5। दाहिने वाली सतह के विपरीत दाहिने वाली, 5 के विपरीत 4 के विपरीत क्या 3, 3 के विपरीत 4, ऐसे 6 के विपरीत पूछा है बेटा, तो इसका मान आ जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम मानक पासा के आधार पे करेंगे। कभी कभी बेटा कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि नीचे एक पासे का प्रसारित रूप दिया गया है। थोड़ा आप लोग कलम कापी लेके बैठे, क्वेश्चन को लिखते रहें तो ज्यादा मजा आएगा। आप देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। नीचे ये तीसरी टाइप का है, नीचे एक पासे का प्रसारित रूप दिया गया है। इनका अध्ययन करके बताइए कि दिया गया पासा किस पासे का प्रसारित रूप है। आप देखिए ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 5, 2, 1 और 3। और ऐसे बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे और आपके पास ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि ये दिया गया पासा किस पासे का प्रसारित रूप है। ऐसे एक ओपन डाइस बन के आएगा और कुछ क्वेश्चन आपको बंद पासे के रूप में दिए रहेंगे। आप देखें ये एकदम अच्छा सवाल है, आपके सीजीएल वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनको कैसे हम लोग करेंगे, आप देखें बेटा। ये आप अंक को भरे 4, 5 A B D C 2, 4 3 4 3 A C B D और अगला भरते हैं कि D A C B 1 और 2। ऐसे क्वेश्चन आपके भरे रहेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में बेटा देखेंगे एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको विदिन सेकंड करेंगे। आप देखिए वही जो पिछले बताया, 1 नंबर की सतह 3 नंबर की सतह के विपरीत 1 2 3। मीन्स विपरीत में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, 1 2 3। मीन्स 1 के विपरीत क्या हो गया 3 या 3 के विपरीत 1। और देखो बेटा अब 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। इसके बाहर देखो त्रिभुज में कुछ अल्फाबेट भरे गए हैं, तो 5 के विपरीत क्या होगा बेटा देखें। ऐसे आप फिगर बनाएंगे और जैसे आपका भरा रहेगा, देखो ए है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, इसके बाद सी लिखेंगे, इसके बाद डी लिखेंगे। आप देखें बेटा ये किस पासे का प्रसारित रूप है। आप जाने कि कभी भी प्रसारित पासे की विपरीत सतह संलग्न सतहों पे नहीं हो सकती। ये हमारी विपरीत सतहें हैं, जो कि हमको जो दिखाई दे रहा है ये संलग्न सतहें हैं। बेटा इमेजिन करें, देखो 4 और 2 दोनों विपरीत सतहें हैं जो कि संलग्न पे नहीं हो सकती, इसका प्रसारित रूप ये नहीं होगा। अगला देखो बेटा कि अगला देखें 5 और ये वाली आकृति एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। क्यों एक दूसरे के विपरीत नहीं, विपरीत सतह संलग्न पे नहीं हो सकती, तो ये भी आपका आंसर फेल हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा कि 3 और 4। आप देखें अब ये दोनों प्रारूपों में बात आके फंसती है। अब हम कैसे इसको सही लगाएंगे, आप देखें बेटा ये वाली सतहें
इस तरीके से होना चाहिए। पहले ए आया, ए रहना चाहिए, फिर बी आया, बी रहना चाहिए, फिर सी आया, फिर सी, फिर आया डी, डी रहना चाहिए। अगर इसमें से इनके लेटर में तब्दीली हो गई है तो ये आपका सही नहीं होगा। आप देखें, अगर बी की जगह सी चला गया आप लिख दिए तो आपका आंसर गलत होगा, या ए की जगह डी रख दिए आपका आंसर गलत होगा। जबकि देखें ऐसे तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमारा उत्तर गलत होगा क्योंकि ये सतहें हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। ए के बाद बी वाली सतह होनी चाहिए, फिर सी वाली होनी चाहिए, फिर डी वाली। देखो ये उल्टा दे रखा है, ये नहीं हो सकता। आप इसको ध्यान देंगे, नहीं तो पता लगा एग्जाम में आप दोनों करके चले आए तो आपका आंसर देखेंगे ये सही हुआ, यही आपका एक बचता है, ये आपका आंसर सही हो गया। हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को बात समझ में आई होंगी। आप इस तरीके से आप किताबों से प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल हम आपको वीडियो में अगली वीडियो में 5वें प्रकार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। आप लोग खूब जितने नियम अभी तक बताए गए हैं इसको रिवाइज करके आइएगा, अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। अगर बातें हमारे बेटा समझ में आ रही होंगी तो आप इसको लोग घर में, गांव में, देश के कोने कोने तक पहुँचाएँ और आप घर पे रहें, खुश रहें। बेस्ट ऑफ।